दृष्टि को ये फाइल्स एक्सेस करने में कितना वक्त लगेगा? सर आई थिंक अभी तक वो कर चुकी होंगी। अंगद इस वक्त किसी क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। तुम एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है सर, हो जाएगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। लीव। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तुम मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंचोगे। बट यू वेट एंड वॉच। लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। सिक्योरिटी जल्दी आओ, स्टोर रूम में आग लग गई है। आग कैसे लगी सर? भगवान, इतनी दाल आग कैसे लगी? कितने केयरलेस हो तुम लोग? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आग बुझाओ। रानी पानी लेके आते। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम लोग? अरे बुझाओ। अंगद, वो फाइल्स। लाओ इधर दो। ठीक है ना? अरे कितने केयरलेस हो यार तुम लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जल गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ पर एक आदमी चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? किसकी गलती है ये? सच बताओ इसमें से किसकी गलती है? मैं सबको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। रिलैक्स भाई, विल फिगर आउट। भाई आई प्रॉमिस यू, हम जिसने भी किया ना उसे हम पकड़ लेंगे। अब करती रहो जिंदगी भर इन्वेस्टिगेशन सृष्टि। अपने खिलाफ हर सबूत मिटा दिया है मैंने। जब से ये कंपनी शुरू हुई है एक छोटा सा हादसा तक नहीं हुआ, और आज ये आग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सृष्टि। अंगद, काम डाउन। ऐसे गुस्सा करने से कोई सोल्यूशन वैसे भी नहीं निकलेगा। पर ऑनेस्टली थोड़ा शक तो हमें भी हो रहा है। एग्जैक्टली। सारी फाइल्स जल गई हैं। अब पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड किसने किया है? और वो जयपुर वाले प्रोजेक्ट के भी सारे सबूत जल गए। नो, यू आर रॉन्ग। सारे सबूत नहीं मिटे हैं। एक सबूत अब भी बाकी है। क्या? Just give me a minute.
कॉन्फ्रेंस कॉल जब थोड़ी देर के लिए डिले हुई थी तब हमने जयपुर केस को जाकर चेक किया था, उसके रिकॉर्ड्स चेक करने की सोची और हमें सारी चीजें बहुत ही सस्पिशियस लगी और इसीलिए हमने इस हार्ड डिस्क में बैकअप ले लिया। सोचा बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज द बैकअप। इसे जल्द से जल्द हमें रिकवर करना होगा ताकि हमें सब डिटेल्स पता चल जाएं, क्योंकि वो जो भी इंसान है उसे अच्छी तरह पता है कि हम उसके पीछे हैं। हमें शक है उस पर, तभी तो उसने स्टोर रूम में आग लगवा दी। एग्जैक्टली। हमें जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। यस, और उसके लिए सबसे पहले हमें इस बैकअप को रिकवर करना होगा। ठीक है, मैं कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फोन करता हूँ, वो कर देगा। अंगद, इस वक्त हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई थिंक ये काम हमें किसी बाहर वाले से करवाना चाहिए। जो ऑफिस में आग लगवा सकता है वो इसको भी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। मुझे सार्थक ने एक बार बताया था कि उसका कोई बंदा है सॉफ्टवेयर का। उसका नंबर ले लेते हैं। Why to involve सार्थक? हम ये काम तो किसी से भी करवा सकते हैं ना। सृष्टि, हम सार्थक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सार्थक से उस बंदे का नंबर ले रहे हैं। अगर जान पहचान वाले के थ्रू जाएंगे तो भरोसा रहेगा कि काम अच्छे से होगा और सेफ रहेगा। ठीक है, हम अभी जाकर सार्थक को कॉल करते हैं और उससे नंबर मांग लेते हैं। सुनो, थोड़ा जल्दी आना। क्यों? कोई काम था? वो शादी से पहले जो सरप्राइज प्लान किया था ना, तो आज उसे पूरा कर लेते हैं। कल्याणी रानी, ये हार तो बहुत ही जच रहा है तुम पर, एकदम परी जैसी लग रही है। अरे अरे वाह कल्याणी, ये तो बहुत ही सुंदर और भारी हार है। कहाँ से लाई? अरे कहाँ मम्मी, हमारे नसीब में असली हार कहाँ। बाप ने तो सारा पैसा अपने बहू पे लुटा दिया और हमारे पति की तो इतनी भी औकात नहीं है कि वो कील लाकर खरीद कर दे सके हमें। तो कहा है ना मम्मी, हमने ना थोड़े से पैसे जोड़ रखे थे, उसी से लाए हैं ये नकली हार। क्या कह रही हो? नकली हार? हाँ, एकदम असली लग रहा है ना मम्मी। वो कहा है ना, वो हमारी दोस्त है ना कांता, उसके जो हस्बैंड है ना पति, वो उनका ऐसा बिजनेस है और नकली हार का, बस उसी से लाए हैं हम। और एक नहीं बहुत सारे लाए हैं। अब पहन पहन के घूमेंगे। अब मम्मी, हम असली तो नहीं पहन सकते, वो क्या हुआ, अपने अरमान ऐसे नकली गहने पहन पहन के तो पूरे कर सकते हैं ना। अरे मोरी मोरी, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अरे कल्याणी, हम जो तुमको बताने आए थे वो तो सुन लो। अभी हम गए थे ना सैर करने नीचे पार्क में, तो वहां सार्थक मिल गया था। जाने का अटरम शटरम बक रहा था। अरे सुन के हमारे तो होश ही उड़ गए। क्या बोल रहा था मम्मी? तुम सुनोगी ना कल्याणी, तो तुम्हारे पाँव के नीचे से भी जमीन खसक जाएगी। जानती हो क्या कह रहा था? कि हम सृष्टि को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, हम आपस में फिर से मिलके रहेंगे। जाने का हो गया इस लड़के को, फिर से कुल्हाड़ी पे खुदा ही पैर मारने जा रहा है। इस सृष्टि का तो पता नहीं जाने कितने लड़कों को बर्बाद करे। पहले सार्थक, अब अंगद और फिर आगे जाने कौन। अरे ओ कल्याणी, क्या हुआ? मुंह में दही जमा ली हो का? अरे इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं, कछु बोलोगी? मम्मी, औरों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। हम हमारे भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब बकवास उसके प्यार की नहीं है, ईर्ष्या की उपज है।
इसीलिए इतनी बकवास कर रहा है। उसे ना सृष्टि की खुशियां देखी नहीं जा रही और ना ही देखी जा रही है सृष्टि और अंगद की नजदीकियां। करने दो उसको लंठाई, हमारे लिए अच्छा ही है। कल्याणी, हम कल के पैदा हुए नहीं, तुमको और सार्थक को अपने यही पेट से जने, समझी? अपने लड़के को हम बहुत अच्छे से जानते, कोनो जलन ईर्षा नहीं है। देखे हैं उसकी आंखों में, उसके दिल में सृष्टि के लिए फिर से वही पहले वाला प्यार जाग गया। अगर ऐसा हुआ ना मम्मी, तो हमारी भैंस ढलान पे जोर जोर से दौड़ रही है। अगर नकेल नहीं न खींची तो चली जाएगी पानी में। और इसी खतरे से डर कर तो हम मायरा को उकसा रहे थे। पर क्या पता वो टफर चंद काहे कुछ नहीं कर रहे। क्या करे अब हम? मायरा? कि मायरा हमें क्यों फोन कर रही है? हेलो, सुना है तुम्हारी शादी टूट गई? हाँ। आई डोंट अंडरस्टैंड सृष्टि कि ये तुम्हारे लक को तुमसे इतना इश्यूज क्यों है? ये बार बार तुम्हारी शादी की टूट जाती है। ये बकवास करने के लिए तुमने हमें फोन किया है क्या? नो नो नो, नॉट एट ऑल। इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस बार तुमने खुद ने अपनी शादी तोड़ी है, राइट? अच्छा, तो ये भी बता दो कि हम ऐसा क्यों करेंगे? सार्थक के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि शादी करते वक्त तुम्हें अचानक से रियलाइज हुआ कि तुम तो उसे लाइफ लॉन्ग खो दोगी और तुम तो किसी को खो नहीं सकती, ना सार्थक को ना अंगद को। लोगों को लटकाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। डोंट यू डेयर मायरा, हम पर और हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की ना तो तुम्हारी हैसियत है और ना ही तुम्हें कोई हक बनता है। एंड वन मोर थिंग, हमें सार्थक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर तुम इतनी इनसिक्योर हो रही हो तो तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? प्यार तो करती हो ना उससे, तो शादी भी कर लो। प्यार, प्यार माई फुट। सार्थक इज जस्ट माई टेडी, मेरा टॉय। और मैं अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करती और ना ही उनकी चीटिंग टॉलरेट करती हूँ। या तो अपने सो कॉल्ड टॉय के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करो। हमसे ये बकवास करके हमारा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट कॉल मी अगेन। हाय। हाय। वो हमारे दोस्त से हमारी बात हो गई है, उसके ऑफिस जाना है, वहां पर तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही हो? कोई बात है क्या? पता नहीं तुम्हारी मायरा मैडम को प्रॉब्लम क्या है हमसे, उसकी वजह से गुस्से में है हम। पता नहीं चाहती क्या है हमसे। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? कुछ, पूरी की पूरी रामगाथा सुनाई है उसने हमें। इतनी अननेसेसरी बातें की है ना कि अभी कॉल आया था उसका, हमसे कह रही थी कि सृष्टि, मायरा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। बात सॉरी की नहीं है सार्थक, हमें समझ में नहीं आ रहा अचानक उसे हुआ क्या है। हमारी वजह से, हमसे बहुत गुस्सा है वो, क्योंकि हमने उसकी कंपनी और उसका साथ दोनों छोड़ दिया। क्यों?
आई मीन ऐसे अचानक से? क्योंकि जिंदगी में हमें इस बात का एहसास हो गया कि जिन लोगों की वजह से हमसे हमारा परिवार और हमारी पत्नी यानी कि तुम दूर हुई हो, उस वजह को ही हम जिंदगी से खत्म कर देंगे। तो बस हमने कर दिया। हमें पूछना तो नहीं चाहिए, अगर तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें हमारी गलती का एहसास हो गया था। और जब आपको पता चल जाए ना कि आपने गलती की है तो आप उसे सुधारते, और अगर सुधार नहीं सकते तो उसका प्रायश्चित करते। बस हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता सार्थक। जिंदगी ऐसे बार बार आपको मौके नहीं देती, और लाइफ में ना ही यू टर्न ले सकते हो आप। ये बात सच है कि हम पहले साथ थे। जहां तक हम दोनों की बात है तो हम दोनों अब अपनी नई जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे रास्ते जहां से वापस आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपनी आगे की जिंदगी को अच्छा करें। पीछे मुड़कर बार बार देखने का कोई फायदा नहीं है। तुम भी ये बात समझ लो तो बेहतर ही होगा। अब एक्सक्यूज मी, हमें फोन करना है। हेलो अंगद, कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुआ क्या? हाँ, खत्म हो गई। और वो स्टोर रूम वाला मैटर? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया है, बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, इतना टाइम हो गया है, आपने खाना खाया? आपकी हमेशा की आदत है, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि खाना खाना ही भूल जाते हैं। ऑफिस में काम करने के चक्कर में खाना खाना भूल मत जाना, ओके? आप सबसे पहले अपना लंच कीजिए, और डेस्क की लेफ्ट साइड की ड्रॉअर में ना कप सिरप रखा है, आप प्लीज उसे पी लीजिएगा। कल से आपका गला खराब है। गर्म पानी आप पीते रहिएगा। सृष्टि, देर हो रही है, चलें? आई एम सॉरी, वो हमारा दोस्त काफी देर से वेट कर रहा है, तो हमें चलना चाहिए। बीच में अचानक फोन कैसे कट गया? आई थिंक बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। आज से पहले भी हम अपनी चीजों को खुद ही संभालते हुए आए हैं, आगे भी संभाल सकते हैं। चलें? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।